हमें एंटार्क्टिका की यूनिक ज्योग्राफी और कायदे कानूनों को समझना होगा जो इसे नॉर्थ पोल से भी अलग बनाती है। देखो, सबसे पहले तो ना साउथ पोल पर बर्फ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल। पूरे दुनिया का 90% बर्फ, आई रिपीट, दुनिया का 90% बर्फ एंटार्क्टिका में है। इनफैक्ट दुनिया का 70% फ्रेश वाटर भी एंटार्क्टिका के ही बर्फ में जमा हुआ है और इसीलिए एंटार्क्टिका का एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक लो हो जाता है, जबकि आर्कटिक का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 0 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक ही जाता है। इसी वजह से आपको भले ही नॉर्थ पोल में लैंड मैमल्स जैसे आर्कटिक वुल्व्स, फॉक्सेस, रेनडियर्स, ऑक्सेस, पोलर बेयर्स और यहां तक कि रैबिट्स और शीप्स भी मिल जाएंगे, बट साउथ पोल पर इनमें से कोई भी नहीं है। दूसरी यूनिक बात यह है कि जो हमने बार बार बर्फीले तूफानों के बारे में सुना है ना, यहां पर ऐसे तूफान देखने को मिलते हैं जैसे दुनिया में और कहीं नहीं दिखते। इसे देखना, ये एक नॉर्मल सा हरिकेन यानी कि तूफान है। ऐसे तूफान जो भारी तबाही लाते हैं, इनमें विंड स्पीड्स बस सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर पर आ रही होती है। एंटार्क्टिका में ऑन दी अदर हैंड तो बड़े आराम से 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती है। सो आखिर एंटार्क्टिका में इतने तेज विंड्स क्यों चलते हैं? वेल, इसके पीछे ना एक इंटरेस्टिंग रीजन है। देखो, पृथ्वी में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको आसमान जमीन से ठंडा ही मिलेगा। जैसे अगर मुंबई शहर में जमीन का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं पर आसमान में -40 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इससे होता यह है कि नीचे की गर्म हवा ऊपर के एटमॉस्फेयर लेयर्स तक अगेंस्ट ग्रेविटी राइज होती है, जिससे स्लो विंड्स क्रिएट होते हैं। नॉर्मली पृथ्वी में हर जगह ऐसा ही होता है, बट एंटार्क्टिका इकलौता ऐसा अजूबा है जहां पर जमीन ही आसमान से ज्यादा ठंडा है। और क्योंकि इन हवाओं को ग्रेविटी भी नीचे पुश करती है, तो इस वजह से विंड्स नीचे की तरफ भयंकर एक्सेलरेट होते हैं और पूरे एंटार्क्टिका प्लेट्यू में फैलने लगते हैं तूफानी प्रेशर के साथ। और यही रीजन है कि एंटार्क्टिका में ऐसे स्नो ब्लिजर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं और रिसर्चर्स और वर्कर्स को लिटरली रोप लाइन पकड़ के चलना पड़ता है। और तो और क्योंकि ठंडी हवा मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी रिटेन नहीं करती, इसीलिए पूरा कॉन्टिनेंट एक्सट्रीमली ड्राई है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% ह्यूमिडिटी। इसी वजह से एंटार्क्टिका ह्यूमन बॉडीज में से एक झटके में सारा मॉइस्चर चूस लेता है और डिहाइड्रेशन के चलते कुछ ही सेकंड्स में ही एक्सपोज स्किन फ्रॉस्ट बाइट्स पकड़ लेती है। प्रिकॉशंस नहीं लिया जाए तो अफेक्टेड हिस्सा मिनटों में ही काला पड़ जाएगा और बेजान हो जाएगा, कुछ इस तरह।